मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में लेकर आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट कोड 041 मैथमेटिक्स पेपर कोड 30/1/2 ईयर 2022-23 सेक्शन ई। दिस सेक्शन कंपैरिजन ऑफ 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच। इस खंड में 4 अंकों के 3 केस स्टडी आधारित प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 The discus throw is an event in which an athlete attempts to throw a discus. The athlete spins anti-clockwise round 1.5 times through a circle, then release the throw. When released, the discus travels along tangent to the circular spin orbit. तो ये इस टाइप से हम इसको घुमाकर फेंकते हैं। तो क्या दिया हुआ है? इन द गिव फिगर AB is one such tangent to a circle of radius 75 centimeter. Point O is center of the circle and angle ABO is equal to 30 degree. PQ is parallel to OQ. डिस्कस थ्रो एक ऐसी घटना है जिसमें एक एथलेटिक्स डिस्कस फेंकने का प्रयास करता है। एथलेटिक्स एक वृत्त में लगभग 1.5 वाम घूमता है, फिर थ्रो फेंकता है। जब छूट जाता है तो वह डिस्कस स्पर्श रेखा के साथ गोलाकार स्पिन में यात्रा करता है, घूमता है। दी गई आकृति में ए बी 75 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल ए बी ओ इक्वल टू 30 डिग्री। पी क्यू इस पैरेलल, तो पी क्यू और ओ क्यू के समांतर है। डायग्राम देखते हैं जिसमें ओ सेंटर पॉइंट है, ए बी एक साइड से, जिसमें पी इसका मध्य बिंदु है, मीडियन है, और ओ क्यू इसका रेडियस है, ओ ए रेडियस है 75 सेंटीमीटर। एंगल जो है वो 30 डिग्री का बनाता है। तो बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन फर्स्ट find the length of AB, B find the length of OB, C find the length of AP, D find the length of PQ। हाँ, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और इनके बेस इंफॉर्मेशन हम देते हैं। पॉइंट ए सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, तो ट्रेंगल OAB में 1030, तो 1030 हमारे पास ये है। तो 1030 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? 1030 हम इसको निकालते हैं। 1030 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर OA 75 सेंटीमीटर और बेस AB हम यहाँ पे लिख देते हैं 75 अपॉन AB। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन AB। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो AB इक्वल टू 75√3, तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 75√3 सेंटीमीटर। सेम ऐसे B निकालते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ OB, तो हमारे पास OB की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास ये O है और ये B है, तो ये इसकी हम फाइंड करते हैं। तो sin 30, तो sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेस। तो sin 30 इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? P जो यहाँ पर है 75 सेंटीमीटर है और H जो है वो OB है, तो हमने यहाँ पर OB लिख दिया। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका क्रॉस कर दिया, तो ये क्या हो गया? QB इक्वल टू 75 इंटू 2, तो हमारे पास QB OB के बराबर है, तो हम इसको लिख देते हैं OB इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AP, हम AP की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये A और P इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? QB इक्वल टू 150 माइनस 75 इक्वल टू 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे? AB का Q पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, तो हमारे पास OB में Q मिड पॉइंट है, तो OA और OQ आपस में इक्वल है। तो जब OA और OQ आपस में इक्वल है तो ये 75 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये O रेडियस है तो ये OQ भी रेडियस है, तो यहाँ पे 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम देखते हैं PQ पैरेलल है AO, देयरफॉर P इज
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है पी, तो हम इसका भी देखते हैं ए पी इक्वल टू बी पी, तो ये ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए पी इक्वल टू क्या है हमारे पास 75√3 ये हो गया। तो ए बी जो है ये दो पार्ट में हो गया, ए पी और बी पी, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ए पी और बी पी जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो ए बी जो है वो 2 ए पी के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं ए पी इक्वल टू 75√3/2, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ए पी की वैल्यू यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी अपॉन 2। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कैसे दिया हुआ है, ट्रायंगल बी क्यू पी समकक्ष है या स्वरूप है ट्रायंगल बी ओ ए के, तो हम इसको लिख देते हैं क्यू बी अपॉन ओ बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ ए। तो क्यू बी अपॉन ओ बी जो है 1/2 इक्वल टू पी क्यू अपॉन 75, तो ये पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, तो 2 पी क्यू इक्वल टू 75 या पी क्यू इक्वल टू 75/2। तो ये हमने सभी की वैल्यू फाइंड करी। पेपर कोड 30/1/2, क्वेश्चन नंबर 37, while designing the school yearbook, a teacher asked the student that the length and width of the particular photo is increased by X units, is to double the area of photos. The original photo is 18 cm long and 12 cm wide. Based on the above information, answer the following question. स्कूल वर्ष की पुस्तक को डिजाइन करते समय एक शिक्षक ने छात्र से पूछा कि फोटो के क्षेत्र को दोगुना करने के लिए एक विशेष फोटो की लंबाई और चौड़ाई में प्रत्येक x इकाई की वृद्धि की जाती है। असली तस्वीर 18 सेंटीमीटर लंबी और 12 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राइट ऑन एल्जेब्रिक इक्वेशन डिस्क्रिप्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। उपरोक्त जानकारी को दर्शाए हुए एक बीजगणितीय समीकरण लिखें। राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। संगत द्विघात समीकरण का मानक रूप में लिखें। व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज फोटो। बढ़े हुए फोटो के नए आयाम क्या होने चाहिए। तो हम डायग्राम देखते हैं कि ये ओरिजिनल जो था 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इसको हमने एनलार्ज किया है। तो हमारे पास क्या है, कैन बी एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक न्यू एरिया ऑफ इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। क्या x का कोई तर्क संगत मान नए क्षेत्रफल को 220 सेंटीमीटर के बराबर बना सकता है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट एल्जेब्रिक इक्वेशन ओरिजिनल एरिया ऑफ फोटोज, तो a इक्वल टू 18 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स गिवन दैट बाय इंक्रीजिंग ईच डायमेंशन बाय x यूनिट्स एरिया गेट डबल्ड। तो 18 + x × 12 + x इक्वल टू 2 × 18 × 12, ये हमारा हो गया एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड पार्ट। तो 18 + x × 12 + x इक्वल टू 2 × 216। तो हम इसको क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 × 12 216 प्लस 18x प्लस 12x प्लस x और x स्क्वायर इक्वल टू 2 × 216। तो x स्क्वायर 18x प्लस 12x 30x प्लस 216 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 432 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब थर्ड पार्ट इसका न्यू डायमेंशन ऑफ इनलार्ज फोटो, इसमें क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इक्वल टू 0। 216 के हम दो पार्ट से करेंगे फैक्टर कि ऐड करने पर माइनस करने पर 30 आ जाए। तो 6 × 36 मल्टीप्लाई करने पर 216 आ जाएगा और 6 और 36 में से माइनस करेंगे तो 30 आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन करते हैं तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 36 माइनस x
इसमें कॉमन करेंगे तो x आएगा, इसमें कॉमन करेंगे तो 36 प्लस का आएगा इक्वल टू 0। x प्लस 36 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 36, x इक्वल टू 6। सिंस x इक्वल नॉट है माइनस 36, तो देयर फोर x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो न्यू डायमेंशन ऑफ फोटोज 18 प्लस x, तो 18 प्लस 6 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड 12 प्लस x इक्वल टू 12 प्लस 6 18 सेंटीमीटर। तो न्यू डायमेंशन होगा 24 एंड 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 35 का नेक्स्ट पार्ट, कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ x मार्क ऑफ न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या था 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इक्वल टू 220। तो 220 इसका एरिया आ गया। तो 18 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 216 प्लस 18x प्लस 12x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 220। तो एक्स स्क्वायर 18x प्लस 12x 30x प्लस 216 माइनस 220 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू माइनस 4। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4। तो 30 का स्क्वायर 900 माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू 4 16। तो 916 8 आ गया। विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 916 का हम कोई भी स्क्वायर नहीं निकाल सकते। तो दस वी कैन नॉट हैव एनी सच रेशनल वैल्यू ऑफ x। पेपर कोड 30/1/2 क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर इन डिफरेंट सम डिविजनल ऑफ आवर कंट्री। भारत मौसम विज्ञान विभाग हमारे देश के विभिन्न उपमंडलों में हर साल मौसमों और वार्षिक वर्षा का निरीक्षण करते हैं। It helps them to compare and analyze the result. The table given below show subdivisional wise seasonal monsoon rainfall mm in 2018। इससे उनके परिणामों की तुलना और विश्लेषण करने में मदद मिलती है। दी गई तालिका 2018 में उप मंडलवार मौसमी मानसून वर्षा मिलीमीटर में दर्शाता है। रेनफॉल mm, नंबर ऑफ सब डिविजनल 200 to 400, 2 400 to 600, 4 600 to 800, 7 800 to 1000, 4 1000 to 1200, 2 1200 to 1400, 3 1400 to 1600, 1 1600 to 1801। Based on the above information, answer the following question. First, write the model class. Second, find the median of the given data. Find the mean rainwater is in the season. Third, if subdivisional having at least 1000 mm rainfall during monsoon season is considered good rainfall subdivision, then how many subdivisional had good rainfall? उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, मॉडल क्लास निकालना है। सेकंड, दिए गए डेटा का माध्यिका ज्ञात करना है। इस मौसम में औसत वर्षा ज्ञात करना है। थर्ड, यदि सीजन के दौरान कम से कम 1000 मिलीमीटर वर्षा वाले उप विभाग को अच्छी वर्षा उप विभाजन माना जाता है तो डिविजनल में अच्छी वर्षा होगी। फर्स्ट पार्ट जो है इसका मॉडल क्लास फाइंड करना है। तो मॉडल क्लास में हम क्या देखते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा 7 की है। तो 7 का फ्रीक्वेंसी क्या है 600 to 800। तो 600 to 800 हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड 7 सम डिवीजन आर एक्सपेरिसिंग दिस रेन वाटर। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 7। तो 7 का कौन सा हो गया 6 to 800। तो हमारा मॉडल क्लास हो गया 6 to 800।
पार्ट सेकंड में हम इसका मीडियन क्लास निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि रेनफॉल का एक रेंज दिया हुआ है 200 to 400, इसका एक्स, इसका मीन निकालते हैं। तो 200 प्लस 400 600 डिवाइड बाई 2 300 आ जाएगा, तो 300 हो गया। ऐसे 400 to 600 मीन हो जाएगा 500, 600 to 800 700, 800 to 1000 900, 1000 to 1200 1100, 1200 to 1400 1300, 1400 to 1600 मीन हो जाएगा 1500, 1600 to 1800 मीन हो जाएगा 1700। तो ये इसकी मीन वैल्यू आ गई। अब हम इसका एफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये दिया हुआ है 2 4 7 4 2 3 1 1। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, तो सिग्मा एफ या एन इक्वल टू 24, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ऐड करते जाते हैं, 2 का 2 आएगा, 2 4 6 6 7 13 13 4 17 17 2 19 19 3 22 22 1 23 23 1 24। मीडियन का फार्मूला देखते हैं, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो हमारे पास इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो L है लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर बाउंड्री इसमें क्या है 600 to 800 है, तो हम इसमें लोअर हो जाएगी 600, तो हम इसको लिख लेते हैं 600। एंड टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन, तो टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन कितना है, n इक्वल टू 24, तो हमने 24 लिख लिया। सी एफ इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के बिफोर हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है, तो इसको हमने 6 लिख लिया इसमें। तो 2 + 4 = 6। तो f इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, इसका 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 लिख लिया। h क्लास बिर्थ क्या है 800 - 600, तो ये 200, तो h हमारा 200 आ जाएगा। तो हमने क्या मीडियन क्लास का जो फार्मूला था वो फार्मूले पे हमने पुट किया। तो l हमारे पास 600 प्लस n/2 मीन्स 24/2 माइनस CF 6 अपॉन FS जो 7 इंटू H 200। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 600 प्लस 12 माइनस 6 इंटू 200/7। तो 600 प्लस 12 माइनस 6 आएगा, 6 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 हो जाएगा। तो 6 + 1200/7 सेम ऐसे जाएगा। 600 प्लस 7 से डिवाइड कर देंगे 1200 को, तो 171.42 आ जाएगा। इसके बाद ऐड कर देंगे तो 771.43 mm। तो देयरफॉर मीडियन हमारा आ जाएगा 771.43 mm। पार्ट सेकंड, फाइंड द मीन रेनफॉल इन द सीजन। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई है रेनफॉल की। एक्स हमने इसका मीन निकाल लिया, तो ये पहले निकाल चुके हैं इसका। 200 400 में 300, 200 to 600 में 500, 600 to 800 700, 800 to 1000 900, 1000 to 1200 1100, 1200 to 1400 1300, 1400 to 1600 1500, 1600 to 1800 1700। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी का हमने टोटल कर लिया। सिग्मा एफ इक्वल टू 24 FX, इसकी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो हमारे पास यहाँ पर FX निकालेंगे, तो ये F है और ये X है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो FX आ जाएगा। 300 × 2 600, 500 × 4 2000, 700 × 7 4900, 900 × 4 3600, 1100 × 2 1200 2200, 1300 × 3 3900, 1500 × 1 1500, 1700 × 1 1700। इसको सिग्मा FX को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20400। तो सिग्मा FX 20400, सिग्मा F इक्वल टू 24। तो हमारा मीन का फार्मूला होता है सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी 2400/24। डिवाइड कर देंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5100, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो 850। तो इसका जो मीन वैल्यू है वो 850 आएगा। पार्ट थर्ड, इफ सब डिवीजन हैविंग अ लीस्ट 1000 mm रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन इज कंसिडर्ड गुड रेनफॉल सब डिवीजन, देन हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल। यदि मानसून के दौरान कम से कम 1000 मिलीमीटर वर्षा वाले उप विभाजन को अच्छी वर्षा वाला उप विभाजन माना जाता है,
तो कितने उप विभागों में अच्छी वर्षा हुई है। तो हम क्या देखते हैं, सम डिविजनल हैविंग गुड रेन, तो इसमें हमारे पास क्या है 1000 के ऊपर हमको देखना है, तो 1000 to 1200 2, 1200 to 1400 3, 1400 to 1600 1, 1600 to 1800 1, तो 2 3 1 1 हम ऐड कर देंगे तो 7। तो 7 डिवीजन ऐसे हैं जिसमें गुड रेन वर्षा हुई है। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।